मुद्दा आज का में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलते ही उसकी सियासी गूंज अब छत्तीसगढ़ तक सुनाई देने लगी है। कांग्रेस हाईकमान के फैसले के बाद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पुराने 2.5 साल वाले मुद्दे को फिर हवा दे दी है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कांग्रेस के 2.5 साल के फॉर्मूले में तंज कसा है। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की सस्ती राजनीति बताते हुए पलटवार किया। अब इस बयानबाजी ने प्रदेश की राजनीति में नया सियासी घमासान छेड़ दिया। इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 2018 में कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। हालांकि कांग्रेस हाईकमान ने कभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर लगातार अटकलें रहीं। अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी ने सोशल मीडिया पोस्ट जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला है। पोस्टर में टीएस सिंहदेव के साथ धोखा होने की बात कही गई है। वहीं पुरंदर मिश्रा ने टीएस सिंहदेव को लेकर कहा कि राजनीति में उनका भाग्य सही नहीं है। कांग्रेस ने उन्हें लॉलीपॉप दे दिया। देखिए, टीएस बाबा का या तो भाग्य खराब है या लोग उनको बड़े पद में देखना नहीं चाहते हैं। वो महाराजा हैं और 18 के चुनाव में जो खर्च प्रदान किए उसमें उनको मुख्यमंत्री बनना था उस समय, परंतु उनका भाग्य साथ नहीं दिया या लोग उनके साथ छलावा कर दिए, इसलिए वो केवल मंत्री बने। फिर भी लोगों में चर्चा थी, दिल्ली लेवल में चर्चा थी कि 2.5 साल का समझौता हुआ है और हम लोग तो सुनते हैं कि जो लिफाफा में नाम दूसरे के आता है वो भी बदल गया। तो ये सब कांग्रेस में संभव है, लेकिन मानने वाले नहीं मानने वाले अपना पावर दिखा के कर लिए। और बाबा टीएस बेचारा दुखी होके मुख्यमंत्री पद नहीं पाए, लेकिन आखिर में लॉलीपॉप लेकर के मन को संतोष करना पड़ा। अभी तो उन्हीं लोगों से पूछ लीजिएगा क्या क्या उनका वायदे थे और कहाँ वादा पूरा हुआ, कहाँ वादा नहीं पूरा हुआ। ये वो लोग जानेंगे, हम लोग तो उस समय साक्षी नहीं थे ना। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस में हाई कमान का फैसला सर्वोपरि होता है। उन्होंने बीजेपी पर भ्रम फैलाने और नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को पहले अपने दल की अंदरूनी राजनीति देखनी चाहिए। बैज ने गुजरात और बिहार में मुख्यमंत्री बदलने के फैसलों का जिक्र करते हुए बीजेपी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पुरंदर मिश्रा के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वो अपना भाग्य ठीक करें। भारतीय जनता पार्टी, उनका काम ही है नफरत फैलाना, झूठ परोसना। जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना उसी दिन से आप सवाल कर रहे हैं कि आप 2.5 साल बाद हटने वाले हैं क्या? अब मेरा एक ही जवाब था, हाई कमान जिस दिन कहे मैं त्याग पत्र दे दूंगा। किसी एयरपोर्ट में आपने सवाल पूछा, मैं भाई दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं मुझे अभी फोन आ जाए तो मैं यहाँ से सीधा राजभवन जाऊंगा। 5 साल बीत गया, मुझे हाई कमान के कोई निर्देश नहीं मिला। तो इसमें मैं कहाँ से आ गया भाई? वो तो हाई कमान का निर्णय है कि किसको कहाँ किस जिम्मेदारी दी जाए। ये जबरदस्ती का भ्रम फैलाने की कोशिश। एक तो ये अपने आप में आपत्तिजनक है कि गलत तथ्यों को वो मीडिया में प्रदर्शित और प्रकाशित करा रहे हैं। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैंने हमेशा ये कहा कि ये बात मीडिया में चलती रही, लगातार मीडिया पहले दिन से इस बात को उठाता रहा। और जो भूपेश जी ने अभी कहा कि ये सारी बातें हाईकमांड तय करते हैं, मैं भी वही चीज हमेशा बोलता रहा। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने देख ले, गुजरात में सीएम नहीं बदले क्या? गुजरात में तो सीएम और पूरी मंत्रिमंडल ही बदल दिए। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी रातों रात सीएम बदल देती है, किसी को हवा नहीं लगता है। आप बिहार में सीएम बदल दिए। आपने तो सीएम बिहार में तो नीतीश कुमार कि सीएम का कुर्सी कोई चोरी कर ली आप लोगों ने। कर्नाटक में बाकायदा वहाँ के नेताओं से आपसी चर्चा करने के बाद निर्णय लिया गया है।
पहले अपना स्थिति देख ले, पहले भारतीय जनता पार्टी, फिर कांग्रेस पे बात करें। बहरहाल कर्नाटक में हुआ सत्ता परिवर्तन छत्तीसगढ़ के सियासत में चर्चा में है। बीजेपी इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस के पुराने अंतर्विरोधों को फिर सामने लाकर चुनावी माहौल में राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस इसे गैर जरूरी विवाद बताकर संगठनात्मक अनुशासन और हाईकमान के फैसले की लाइन पर खुद को एकजुट दिखाने में जुटी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति में ढाई साल वाला मुद्दा आने वाले चुनावी माहौल में फिर राजनीतिक हथियार बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। तो देखा कर्नाटक में जिस तरह से बदलाव हुआ है उसको लेकर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भी ढाई साल का मुद्दा जो है गर्मा गया और इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी अब आमने सामने नजर आ रही है। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उज्जवल दीपक जी है, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है, स्वागत करता हूँ उनका। संजीव शुक्ला जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है, स्वागत करता हूँ। गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, उनका भी स्वागत करता हूँ। उज्जवल जी, ढाई साल का मुद्दा, हालांकि शुरू से ही आप लोग कहते आए हैं कि ढाई साल का मुद्दा में तय हुआ था, लेकिन एक को नाराजगी और एक को मुकाम हासिल हुआ। आज भी आप लोगों ने जिस तरह से पोस्टर जारी किया, लेकिन कांग्रेस तो साफ कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर सस्ती राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने का काम कर रही है। पांडे जी देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। छत्तीसगढ़ के बड़े नेता रहे हैं टीएस सिंहदेव जी, आज भी कांग्रेस में बड़े नेता हैं। देश के इतिहास में पहली घटना थी जब किसी मंत्री ने अपने विभाग से इस्तीफा दिया था, वो भी लेटर लिख के मुख्यमंत्री को कि भाई मैं इन कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं अपने विभाग से। मंत्री पद उन्होंने अपने पास रखा। उन्होंने कहा कि आपने आवास के लिए पैसा नहीं दिया और इस कारण मेरा मन दुखी है और मेरे विभाग के काम नहीं होते, तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और उसको सहर्ष, उनको बिना मनाए उसको स्वीकार कर लिया गया। और कुछ समय तक तो वो सिर्फ 1 या 2 विभाग के ही मंत्री रहे। बाद में उनको मुख्यमंत्री बना के उनको थोड़ा सा, जैसे पुरंदर मिश्रा जी ने कहा कि लॉलीपॉप देके उनको बहलाया गया। ये बात कभी भाजपा ने नहीं कही, ये बात कांग्रेस के अंदर खाने से टीएस सिंहदेव जी की अलग अलग तरह के बयानों से कई बार उन्होंने स्वीकार किया कि राहुल गांधी जी ने कोई वादा उनके साथ किया था मुख्यमंत्री पद भूपेश बघेल जी को देते हुए। चर्चा तो ये भी आम थी कि ताम्रध्वज साहू जी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था। भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी खुद होकर आला कमान के सामने, तो हाई कमांड होता है इनका, गांधी फैमिली, गांधी परिवार, उनके सामने गए और उन्होंने फॉर्मूला रखा कि हम दोनों ढाई साल के मुख्यमंत्री रहेंगे। उसको आला कमान ने स्वीकार किया। वादा किया गया सिंहदेव जी से कि 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री रहेंगे। ये सब हमने पढ़ा है पिछले 5 सालों में। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई कपोल कल्पित रचना नहीं है। और 2.5 साल बाद हमने देखा भी कि कैसे जो तनख्वाहिया विधायक थे भूपेश बघेल के, जो भूपेश बघेल के अलग से तनख्वाह में पलते थे, उनको एक सूर्यकांत नाम के व्यक्ति दिल्ली में जाके परेड करवाए। पूरी फ्लाइट पूरी भरी हुई थी विधायकों से, वहां जाके परेड कराई। भूपेश बघेल ने अपने कड़े निर्णयों से, अपनी कूटनीति से ये धमकी दी, शायद उस समय अखबारों में भी छपता था कि मैं अलग पार्टी बना लूंगा, मेरे पास बहुमत है। और राहुल गांधी के पास उस समय कोई चारा नहीं बचा था सिवाय कि घुटने टेके भूपेश बघेल के सामने। कई बार कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है, अपने बॉस रहते हुए वो ऐसा नहीं होने देना चाहते थे, तो उन्होंने हार मानी, भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाए रखा वादा करने के बावजूद। और मैंने आज देखा भी है कि डीके जो शिव कुमार हैं, वो कांग्रेस के अधिवेशन में 2023 में रायपुर आए थे। उन्होंने टीएस बाबा से अकेले में मुलाकात की थी और ये अखबारों में भी छपा है। उसके बाद उन्होंने भूपेश बघेल जी से भी मुलाकात की। ठीक है, उन्होंने टीएस सिंहदेव जी से यह समझा कि उन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, वादा खिलाफी कैसे हुई, और भूपेश बघेल जी से समझा कि उन्होंने कैसे पांचा पलटा और खुद मुख्यमंत्री बने रहे। उन दोनों का प्रयोग उन्होंने आज किया है, जब उन्होंने भूपेश बघेल जी की तरकीब अपनाते हुए कर्नाटक में शक्ति प्रदर्शन किया, बैगा का प्रदर्शन किया परेड के साथ, और वस्तुतः अंततः उनको कुर्सी मिली सीएम की। तो छत्तीसगढ़ के लिए दुख का दिन है आज कि यहाँ के लाल को मुख्यमंत्री के लायक नहीं समझा गया था। पता नहीं क्यों उनको इस लायक नहीं समझा गया। चलिए संजीव जी, बीजेपी तो छत्तीसगढ़ के लिए दुख का दिन बता रहे हैं, काफी चिंता है उनको, लेकिन
आप लोग ये चीज़ शुरू से ही नहीं मानते कि 2.5 साल वाले की चर्चा हुई थी, तो फिर ये बातें कहाँ से उठी? क्योंकि हम भी देखे हैं जब सरकार बना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का पद बनकर संभाले, तभी से चर्चा शुरू हुआ कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री 2.5 साल के बाद बदल जाएंगे। आखिर ये बात कहाँ से उठी और इसके पीछे कितनी सच्चाई है? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी के साथ आम जन में भी काफ़ी चर्चा का विषय ये बना रहा था। संजीव जी। पांडे जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को नमस्कार, जय जोहार, राम राम। पांडे जी, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, उनको दूसरे के घर पत्थर नहीं मारना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गुजरात में पहले आनंदीबेन पटेल, उसके बाद विजय रूपाणी और उसके बाद भूपेन पटेल, इतने सीएम एक कार्यकाल में बदल दिए गए। उत्तराखंड पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर तीरथ सिंह रावत और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी, वहाँ भी बीजेपी ने 3 सीएम बदल दिए कार्यकाल में। त्रिपुरा में विप्लव देव, उनको हटा करके माणिक साहा, ये बीजेपी ने त्रिपुरा में किया। कर्नाटक में जहाँ के लिए इनके पेट में ज़्यादा मरोड़ पैदा हो रही है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, पहले येदुरप्पा जी, येदुरप्पा के बाद सदानंद गौड़ के बाद में जगदीश शेट्टर जी, ये सारे मुख्यमंत्री एक ही कार्यकाल में बदले गए, तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द नहीं हुआ। लेकिन कर्नाटक में अभी अगर कांग्रेस हाईकमान ने फैसला लिया कि अब डीके शिव कुमार होंगे मुख्यमंत्री, तो बीजेपी के पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ पैदा हो रही है। तो सबसे पहले बीजेपी को अपने इतिहास को, अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। इनकी जो याददाश्त है, इनकी नीयत और इनकी नीतियों की तरह बहुत खराब है। ये सारी याददाश्त मैंने इनको वापस याद दिलाई है। तो इसलिए कह रहा था कि किसी घर पत्थर मत फेंकिए, आपके घर खुद शीशे के हैं। यहाँ तो दूसरा मुख्यमंत्री आपने तो 3 बदल दिए साहब, 3। दूसरी बात, इन्होंने कहा पैसा ये वो, तो ये खर्ची और पर्ची देकर के मुख्यमंत्री आपके यहाँ बनता होगा साहब? हमारे यहाँ मर्जी से बनता है, लोकतांत्रिक तरीके से बनता है, कार्यकर्ताओं की मर्जी से, जनता की मर्जी से बनता है। ये खर्ची और पर्ची देख करके हमने देखा है राजस्थान में किस प्रकार से पर्ची से मुख्यमंत्री बनाए, हमने देखा छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से खर्ची और पर्ची से यहाँ पे मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हमें मत बताइए। और दूसरा, अभी मैं विधायक जी को सुन रहा था, विधायक जी ने कहा कि लॉलीपॉप दिया उप मुख्यमंत्री पद का। आपके मुख्यमंत्री के प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नीचे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, 2 उप मुख्यमंत्री हैं, अरुण साहू जी और विजय शर्मा जी। क्या ये अगर उप मुख्यमंत्री का पद लॉलीपॉप होता है, तो क्या मैं ये समझूं ये लॉलीपॉप चूसने के लिए दोनों नेताओं को दिया गया है? आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, अगर अपने विधायक की बात से सहमत हैं, तो क्या उप मुख्यमंत्री का पद लॉलीपॉप होता है, जिसको आज पकड़ के ये दोनों नेता घूम रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में? तो इसलिए देखिए, ये मूल मुद्दे नहीं है पांडे जी, लेकिन ये डाइवर्जन विद डर्टी पॉलिटिक्स। संजीव जी, लेकिन चर्चा भी तो काफी जोरों से थी, आप भी उस समय थे, हमने भी देखा है। आखिर ये चर्चा उठी क्यों 2.5 साल वाली बात? देखिए, अभी आप मुख्यमंत्री जी को भी सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सुन रहे थे, उसके बाद आपने टीएस बाबा जी को भी सुना। जब दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बातें नहीं थी, जो हाईकमान के ऊपर में सब कुछ निर्भर था, तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसे बता रहे थे पूरी कहानी को, जैसे कमरे के किसी कोने में छुप के पूरी बातें सुन रहे थे। कमरे कौन से कोने में छुपे थे भाई, और क्यों छुपे थे? क्या आपको भाजपा के स्पाई एजेंट हैं? मैं तो आपको प्रवक्ता समझता था, आप स्पाई एजेंट की तरह आप कहानी बता रहे हैं कि वहां पे ऐसा हुआ। खुद ही कह रहे हैं गुप्त रूप से एक बैठक रखी गई। अगर गुप्त रूप से बैठक रखी गई तो आप छुप के देख रहे थे क्या, जो आपको सारी गुप्त रूप की बैठक की पता है? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, इट्स अ डाइवर्जन ऑफ पॉलिटिक्स विद डर्टी पॉलिटिक्स। वो इसलिए क्योंकि मूलभूत जो सुविधाओं के मुद्दे इस प्रदेश में चल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके ठीक है, चलिए मैं लूंगा उज्जवल जी से भी जवाब। मैं गंगेश जी छोटा सवाल लेता हूँ। गंगेश जी, देखिए 2.5 साल वाला बात तो अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भी जोरों से चर्चा थी, अब सरकार चले गई, उसके बाद भी चर्चा, और दबी जुबान से सही टीएस सिंहदेव ने कई बार जाहिर भी किया कि मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता था। इसके पीछे की सच्चाई क्या, और ये जो बात है वो थम क्यों नहीं रहा है? देखिए, दावेदार तो आज भी हैं। पीसीसी चीफ को लेकर भी लगातार चर्चा रही। उसमें एक तो भूपेश बघेल के खेमे से उनके खिलाफ बोला गया कि आप उनको राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। तो मेरा कहना है कि स्वाभाविक दावेदार है। 2018 के पहले का परिदृश्य अगर आप देखें तो 2018 के पहले भूपेश बघेल के साथ कंधे से कंधा मिला के टीएस सिंहदेव ने भी संघर्ष किया, और मैनिफेस्टो जो बनाया था उन्होंने ही बनाया था, और एक बड़ा मैसेज दिया था उससे, खासतौर पे सरगुजा क्षेत्र पे, कि टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे, और 14 सीट उनकी आई थी। मैनिफेस्टो वैसी पूरी नहीं हो पाई, लगा दी। लगातार बात हुई, और उसका ये फार्मूला लगातार चर्चा में रहा। हालांकि किसी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया,
लेकिन ये बात हमेशा चर्चा में रही, मीडिया में भी इस बात में लगातार चर्चा होती थी कि 2.5 साल का फार्मूला था और उसको लागू किया जाना था, लेकिन आखिरी में डिप्टी सीएम के पद से संतुष्ट हो गए वो। हो सकता है उनको आश्वासन दिया गया हो कि वो आगे मौका मिलेगा। तो अभी जो इस तरह के जो परिदृश्य बन रहे हैं, हालांकि ये तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिक्स की बात ही है, बदलाव तो भाजपा भी लगातार करती रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में तो निश्चित तौर पर उनका महत्व है टीएस बाबा का। मुझे ऐसा लगता है कि अभी सरगुजा में ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो टीएस सिंहदेव की बराबरी कर सके। कांग्रेस के पास एक बड़े नेता है, अनुभवी नेता है, स्वच्छ छवि के नेता है, और अगर जातिगत समीकरण को छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर पीसीसी चीफ के लिए भी बहुत योग्य है। और आगे की दावेदारी तो सबकी बनती है, और बाकी तय करना तो पार्टी के आला कमान का काम है। लेकिन इस पे इसीलिए चर्चा ज़्यादा हो रही है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है इस बहाने से कांग्रेस की चीज़ों को, कांग्रेस के इस मुद्दे को सामने रखना चाहती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस चक्कर में नेपथ्य में चली जा रही हैं। ठीक है जी। उज्ज्वल जी, साफ तौर पर संजीव का कहना है कि आप लोगों के स्पाई एजेंट बनकर ये सारी चीज़ों को सुन रहे थे, क्योंकि कांग्रेस तो अभी भी ये चीज़ को स्वीकार नहीं करी कि 2.5 साल वाली कोई बात हुई थी। फिर आप लोग इतने दावे के साथ ये बात को कैसे कह रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं सिलसिलेवार जवाब देना चाहूँगा। भाई हैं संजीव जी, उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। मैं तो कहूँगा जिनके घर शीशे के होते हैं उनको लाइट बंद करके कपड़ा बदलना चाहिए, नहीं तो दुनिया जो है निर्वस्त्र देख लेती है। और वही कांग्रेस पार्टी के साथ हो रहा है। जहाँ पर एक गोपनीय मीटिंग की बात कर रहा है, आपको याद होगा एक कैंडी क्रश खेलते हुए फोटो वायरल हुई थी इनके मुख्यमंत्री जी की, जिसको उन्होंने स्वीकारा भी था कि हाँ वो कैंडी क्रश खेलते, वो भी कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय गोपनीय मीटिंग का हिस्सा थे। वहां से कौन हमजा वहां पे बैठा हुआ था, कौन स्पाई इनकी पार्टी के अंदर का बैठा हुआ था, ये तो संजीव शुक्ला ही बता पाएंगे कि भाई कौन वो फोटो खींचा, कौन उस फोटो को वायरल किया। तो भाजपा के जासूसों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर इतने खबरिए, इतने मुखबिर है, कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी ही हरा सकती है। आप समझ लीजिए, हमारी जरूरत नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद पैदा करने के लिए। इनके अंदर देखिए 4 पीसीसी चल रही है, एक दीपक बैज कांग्रेस कमेटी, एक बघेल कांग्रेस कमेटी, एक बाबा कांग्रेस कमेटी, एक महंत कांग्रेस कमेटी। ये तीनों मिले थे, अभी तीनों कांग्रेस कमेटी के साथ मिलन हुआ था, एक फिर भी नहीं आ पाए थे। पहले अपनी गुटबाजी संभाल लें, लाइट बंद करके कपड़े बदलें। भाई पूरी दुनिया देख रही, पूरी जनता देख रही है। जहां तक ये बात कर रहे थे मुख्यमंत्री बदलने की, पहले ये कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, फिर दूसरी बार कहते हैं हाईकमांड तय करता है। संजीव जी, तय कर लीजिए भाई कि हाईकमांड एक परिवार तय कर रहा है, फिर लोकतंत्र वहां पर गायब हो चुका है। हमारे यहाँ केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजकर विधायकों से सलाह मशवरा कर जनता से चुने हुए विधायकों के बीच बात करके लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री का फैसला करता है, जिसकी जानकारी कई लोगों को नहीं रहती है। तभी आप पर्ची और खर्ची की बात करते हैं, बड़ा गोपनीय रखा जाता है इस मामले को। सबका इंटरव्यू लिया जाता है, सारे विधायकों से बातचीत होती है, सलाह मशवरा होता है, फिर जाके एक निर्णय होता है। तो ये सब बातें मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात बोलता हूं आपको। आप बोल रहे थे कि 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं था, वो नहीं था। ये अनेकों बार, आप तो पत्रकार हैं पांडे जी, आपको तो मालूम है कितने दर्द में थे टीएस सिंहदेव जी 5 साल। और कई बार उन्होंने बुझे मन से, दबे मन से, इशारों में कहा था कि हाँ मुझे आलाकमान से वादा किया गया था, नहीं तो क्या जरूरत पड़ती बघेल जी को परेड करने की वहां पर। और हमें तो दुख इसी बात का है कि ऐसी कौन सी कमी थी। भाई टीएस बाबा जी के पास 1000 करोड़ की संपत्ति ऐसा बताया जाता है, इनके पास भी 1000 करोड़ से कुछ ज्यादा ही डीके शिव कुमार के पास, उनके पास कमी बेशी तो थी नहीं। मुझे लगता है जैसे टीएस सिंहदेव जी ने राजशाही अंदाज में एक महाराजा की तरह चेयर पे बैठ के बड़े वाले रामभद्राचार्य जी की निंदा की, वही मर्दानापन, अगर वही राजशाहीपन अगर राहुल गांधी के समय उस समय रख देते, शायद ये नौबत नहीं देखने को मिलती। आज हम शायद डिबेट नहीं कर रहे होते अगर उन्होंने वो दिखाया होता। पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी थी उनकी, भूपेश बघेल ने क्या कब्जा करके रखा था, कौन से ऐसे कौन सी फाइल रखी थी उनकी कि बिल्कुल मिमियाते ही रह गए। टीएस बाबा इतने बड़े महाराजा सरगुजा के शेर हैं, आज भी शेर हैं वो, पर पता नहीं उस समय क्यों गिग्गी बन गई थी। रामभद्राचार्य के खिलाफ टिप्पणी करने में तो पीछे नहीं हटते वो। सर राहुल गांधी से बात करते तो देखिए सर ऐसे निकलता है कि पूछे मत। पता नहीं ऐसा क्या है गांधी परिवार में, कौन सा लोकतंत्र का परिचायक है वो परिवार, क्या करते हैं यही समझे। आला कमान, हाई कमांड क्या है भैया, संजीव जी समझाए। ठीक है संजीव जी, क्या लगता है आपको जो 2.5 साल का मुद्दा है कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान का एक प्रतीक बन गया है? क्योंकि लगातार ये बातें जो है बार बार उठती हुई नजर आई। देखिए इससे आप भी शायद नहीं नकार सकते क्योंकि आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, आज तक भी ये जानकारी साफ है, क्योंकि इसकी जब छुपा नहीं है, सार्वजनिक रूप से ये मंच पर आ चुका है।
पांडे जी भाई हैं, मेरे मित्र हैं। अभी इन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के हों उसको कपड़ा लाइट बंद करके बंद करना चाहिए। लाइट बंद करने की नौबत तो नहीं है, क्योंकि खुद आपके यहाँ प्रदेश में, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री साय की सरकार में बिजली साए जा रही है, तो लाइट बंद करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात रही कपड़ा बदलने की लाइट बंद कर करके, तो देखिए हर एक के पास में भारतीय जनता पार्टी के जैसे करोड़ों का कार्यालय, तो सबके पास ऐसा महल नहीं है, गुप्तनुमा महल नहीं है। किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास घर है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास लाइट है, किसी के पास नहीं है। तो अगर लेकिन कपड़ा बदलना, कपड़ा पहनना, नहाना, ये सब एक नेचुरल क्रिया है जो हर इंसान अपने घर में करता है। लेकिन लोगों के घर में ताका झांकी करना, इसका मतलब ये आपका नजरिया प्रदर्शित करता है कि आपका नजरिया कितना रद्दी और खराब है। तो दूसरों घर में ताका झांकी मत कीजिए, चाहे लाइट जल रही हो चाहे बंद हो। दूसरी बात, इन्होंने कहा टी.एस. सिंहदेव को बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द, बहुत। मेरे भाई दिल के डॉक्टर भी हैं, मैं आज जाना, डॉक्टर साहब थोड़ा सा दर्द बृजमोहन अग्रवाल का भी माप लेते, थोड़ा सा दर्द अडवाणी जी का भी माप लेते, थोड़ा सा दर्द मंत्री नहीं बनने का दर्द मूड़त जी का भी नाप लेते, थोड़ा सा दर्द धर्मलाल कौशिक का भी नाप लेते, थोड़ा सा दर्द रमन सिंह जी का भी नाप लेते, थोड़ा सा दर्द शिवराज सिंह जी का भी नाप लेते, ऐसे थोड़ा सा दर्द राजस्थान में जो महिला मुख्यमंत्री थी उनका भी नाप लेते। लेकिन दर्द मापने की जो मशीन है क्या केवल आपके सीमित लोगों के लिए है क्या? अपनी पार्टी के अंदर ये थर्मामीटर और ये इससे माप लीजिए, बहुत दर्द मिलेगा, बहुत दुख मिलेगा, और उसके बाद जनता के बीच में निकल जाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, जनता के बीच में बहुत दुखद दर्द है। अभी मैं विधायक पुरंदर मिश्रा जी को सुन रहा था। पुरंदर मिश्रा जी, अब प्रवक्ता जी से बाद में बात होगी, पहले पुरंदर मिश्रा जी तक मेरी बात पहुंचाइए कि मुंह की जमाखोरी करना बंद कीजिए। ये मुंह की जो जमाखोरी है ना, उसको निकालना बंद कीजिए। आपका इंतजार सालों से उत्तर विधानसभा की जनता कर रही है, डाइवर्जन मत कीजिए। और आपकी उत्तर विधानसभा में गलियारों में घूमिए विधायक जी, पानी संकट से त्राहिमाम मचा हुआ है, टैंकर पे टैंकर के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। सड़कों में महिलाएं, बहनें, हमारे युवा साथी सारे के सारे सड़कों पर पानी के लिए, बिजली के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। एक मिनट सुन, अरे रियल बात कीजिए ना, उसका मुद्दा अलग हो सकता है, मुझे लगता है। वो मुझे वो बताएंगे ना विशांतर। संजू जी देखिए, संजू जी आपने जो, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विधायक को हमने विधायक इसलिए बनाया है क्योंकि उस विधानसभा का निवासी मैं भी हूं। उस उत्तर विधानसभा में अगर विधायक उनको बनाया गया है तो मुंह की जमा खर्च पूंजी को बाहर निकालने के लिए नहीं, आपको इधर उधर की बातों करके नहीं, आप मूलभूत सुविधाएं देने में आप अक्षम है विधायक जी। और आपने कहा किस्मत खराब है टी.एस. सिंहदेव की, किस्मत तो उत्तर विधानसभा की जनता की खराब निकली। जो आप जैसा विधायक मिला, आपकी किस्मत तो चमक गई, लेकिन यह किस्मत केवल 5 साल के लिए चमकी है। ये चमक केवल 5 साल, 2.5 साल और रहेगी विधायक जी। 2.5 साल बाद ये जनता जो आज त्राहिमाम कर रही है पानी के लिए, ये पूरी चमक आपकी 2.5 साल के अंदर निकल जाएगी, पूरी चमक। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने की बात हुई है, मैं अपने भाई संजीव जी से एक ही सवाल पूछना चाहूंगा। आपके आका नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, जितनी आबादी उतना हक की बात करते हैं, और प्राइवेट कॉरपोरेशन में भी आरक्षण की बात करते हैं। ये बताइए, आपके 4 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, पहले तो अगर उनका नाम याद है तो मुझे बता दीजिएगा, मुझे याद नहीं है। दूसरा, कौन सी जाति से आते हैं वो? कितने ओबीसी मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के? कितने आदिवासी मुख्यमंत्री हैं? कितने दलित मुख्यमंत्री हैं? कितने SC ST, कौन पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री? थोड़ा मेरा ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा इस मुद्दे पर कि क्या ये हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा नहीं? हिपोक्रेसी यानी दोहरा चरित्र, दोहरा आचरण। आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। DK शिवकुमार जी कौन सी जाति से आते हैं? आपके सतीशन जी कौन से ID से आते हैं? एक दो नाम तो मुझे मालूम है, थोड़ा बताइए ना, थोड़ा इस विषय पे चर्चा कीजिए। पानी तो पुरंदर मिश्रा जी का काम है, ले आएंगे वो। आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आप भी इनके लिए मेहनत कर लीजिएगा। आज इसका जवाब दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन सी जाति के? मुख्यमंत्री की बात चल रही है आज। सुनिए, आपने प्रश्न पूछा, सुनिए। जब मुख्यमंत्री की शपथ ले, जब प्रधानमंत्री की शपथ ले, आप भी कभी शपथ ले, भगवान करे, मैं तो चाहता हूं, तो उस शपथ को आप पढ़िएगा कि बिना किसी जाति विषयांतर नहीं। सुनिए, राहुल अब मैं आपका जवाब दे रहा हूं। चारों का नाम बता दीजिए। मैं आपका जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए जवाब दीजिए। सुनिए।
तो मुख्यमंत्री न किसी जाति का होता है, न किसी धर्म का होता है, न किसी वर्ग का होता है। ये आपके प्रधानमंत्री से आपने सीखा है, जो हर जगह जाकर के अपनी जाति बताते फिर रहे हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की शपथ ली है आपने, तो उस दिन से, उस पल से, ना आप किसी जाति के हैं, ना किसी धर्म के हैं, ना किसी वर्ग के हैं, आप सबके हैं, आप सबके। सुनिए, अब सुनिए, सारे सवर्ण है तो अब सुनिए, अब सुनिए, देखिए आप सुनिए, मेरी बात पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद आप फिर बोलिए। सुनिए, अब सुनिए, चारों की जाति, आप सुनिए, आप सुनिए, बात करते हैं प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया है। डरिए मत, डरिए मत, सुनिए ना मेरी बात। स्कूलों में आरक्षण दे दिया गया है, शक्ति रखिए, मेरिट लिस्ट में आरक्षण दे दिया गया। आप आरक्षण के विरोध में है क्या? आप आरक्षण के विरोध में है? बिल्कुल आप आरक्षण के विरोध में है क्या? बोल रहा हूं, आप आप आरक्षण के विरोध में है क्या? बताइए तो, आप आरक्षण के विरोध में है क्या? बोलिए ना, आरक्षण के विरोध में है क्या? आप आरक्षण के विरोध में है? जवाब है, आप आरक्षण के विरोध में है? जवाब है, आप आरक्षण के विरोध में है क्या? आप यहाँ पर न्यूज चैनल बैठकर आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं। आप आरक्षण के विरोध में है? आप आरक्षण के मुख्य विरोध में है? आप आरक्षण के विरोध में है क्या? आप आरक्षण के विरोध में है क्या? सुनिए, अब सुनिए जवाब। सुनिए, सुनिए, विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, विचलित मत होइए उज्जवल दीपक जी। अरे विचलित मत होइए उज्जवल दीपक। सुनिए, आप आरक्षण का यहाँ बैठ के विरोध कर रहे हैं, ये गलत बात है। सुनिए, आरक्षण का विरोध मत कीजिए, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है। आप आरक्षण का विरोध मत कीजिए। सुनिए, सुनिए, आप डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप डाइवर्जन कर रहे हैं मुद्दों का। सुनिए, अभी जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं ना, सुनिए, सुनिए, ऐसे पांडे जी, मैं ऐसे सड़क छाप डिबेट नहीं कर सकता। अगर मेरे बीच में बोला जाएगा तो कैसे होगी, कैसे बात होगी? ऐसे तू मैं करके बात होगी। पांडे जी, आप ठीक है, चलिए चलिए, मैं आप दोनों को रोकूंगा। छोटा सवाल जो है मैं गंगे जी से ले लेता हूँ। ठीक है संजीव जी, मैं आप दोनों को रोकूंगा। गंगे जी छोटा सवाल ले लेता हूँ। देखिए समय कम है इसलिए, ठीक है। गंगेश जी क्या मानते हैं, क्या ये 2.5 साल का मुद्दा एक बार चुनावी माहौल में फिर से गरमाएगा? गंगेश जी, मैं लौटूंगा संजीव जी फिर से आपके पास। गंगेश जी। हाँ, निश्चित तौर पर फिर से एक बार चुनावी माहौल में तो गरमाने का है ही है, और मुझे लगता है कि उसकी तैयारी अभी शुरू हो गई है। और कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस को इंटरनल पॉलिटिक्स से बचना चाहिए, और जो जिस योग्य है उसको उस जगह पे होना चाहिए। और ये ऊपर के मतलब ये एक सलाह है तो उनका इंटरनल मामला, लेकिन एक पत्रकार की हैसियत से मैं इसमें सलाह देना चाहता हूँ कि सारे जो बड़े नेता हैं उनको आपस में बैठ के तय करना चाहिए कि किसी क्या भूमिका हो सकती है, और एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ें तो देखिए यही गुटबाजी रही, इस वजह से आप 68 से बल्कि 71 तक पहुँच गए थे आप, उससे 35 पे आ गए। 14 सीट सरगुजा की चली गई। सरगुजा में एक बड़े नेता के रूप में है टीएस सिंहदेव, तो उनको साथ लेके चलना जरूरी है, और बहुत सौम्य छवि के नेता है, स्वच्छ छवि के नेता है, इनकी इमेज भी अच्छी है, तो उनको भी साथ लेके चलिए। और बाकी नेता भी आपस में बैठ के तय करें ना, तो क्योंकि आपके सामने भाजपा जी ठीक है, चलिए समय भी ज्यादा नहीं दे रहे, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कर्नाटक में जिस तरह से बदलाव हुआ है, एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में उसका ताप साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस का ये आरोप लगा रहे तो बीजेपी भी चुटकी लेने में पीछे नहीं हट रही। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।